स्वर हे सुंदर हे अग वचन सुनावै। इस प्रकार से बड़ी मीठी मीठी गालियां सुना सुना करके बरातियों को मधुर भोजन पवाया गया। अब भोले बाबा का विवाह बड़ी ही शास्त्र विधि से, वेदी वेद विधान समारी, सुभग सुमंगल गावह नारी। मंगल गीत देवियों ने गाए और दिव्य सिंहासन विवाह मंडप में आया। भोलेनाथ बड़े ही सुंदर स्वरूप से उस आसन पर आकर सिंहासन पर विराजमान हुए। माता पार्वती जी, जिनका दिव्य अनुपम अपूर्व सौंदर्य है, जगदम्बिका जान भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। बधू के वेश में पार्वती जी पधारी हैं, परंतु जानते हैं देवता ये जगदम्बिका हैं, इसलिए सभी देवताओं ने मन ही मन माता के रूप में पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटिहु बदन बखानी। सुंदरता की मर्यादा है माता भवानी, इसलिए बड़ी मर्यादा में ही सौंदर्य का वर्णन किया है। जब वैदिक विधि से पूजन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा हुई। मुनि अनुशासन गणपति पूज्यउ शंभु भवानी। भोले बाबा और भवानी ने सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया विवाह में। तो आश्चर्य होता है, गणेश जी तो इनके बेटा है, तो जब विवाह हो ही रहा है तो ये बेटा कहां से पैदा हो गया भाई? ये प्रायः लोगों के मन में शंका हो सकती है, इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया। को सुन संशय करे जनी, सुर अनादि जी जानी। आप लोग संशय मत करना, क्योंकि देवता अनादि होते हैं। हमारे मुख्य रूप से पंचदेव हैं, जिनकी हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। पंचदेव कौन है? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के ही स्थान पर हैं सूर्य भगवान, इनको हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो हिरण्यगर्भ कहो या ब्रह्मा कहो या सूर्य, तीनों एक ही स्वरूप है। दूसरे पालन करने के लिए श्री हरि विष्णु, और संहार के देवता हैं भगवान शिव, और अनुग्रह के देव है गणेश, और निग्रह की शक्ति है माता दुर्गा शक्ति। अब शक्ति के जितने उपासक होते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। गणपति जी के उपासक जो होते हैं उनको गणपत्य कहते हैं। शिव जी के जो उपासक हैं वो सैव्य कहलाते हैं। विष्णु के जो उपासक हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, और सूर्य भगवान के जो उपासक हैं वो शौर्य कहलाते हैं। इसलिए जैसे हाथ तो एक ही है पर उंगलियां 5 हैं, पर 5 उंगलियां एक ही हाथ की हैं। उसी प्रकार तत्व तो एक ही है, और उसी एक तत्व को 5 रूपों में व्यक्त किया गया है। इसलिए मूल रूप में कोई भेद नहीं है, सब अपने आप में परिपूर्ण है। उपासना की पद्धति से भेद है। अब जो शिव भक्त हैं वो शिव जी को ही सब कुछ सर्वसमर्थ सर्वोपरि माने। तो शिव पुराण में उन्हीं को प्रमुखता से निरूपित किया गया है, उन्हीं को प्रधान रूप से वर्णन किया गया है। गणेश पुराण पढ़ोगे तो फिर गणेश जी ही सब कुछ हैं। विष्णु पुराण पढ़ाओगे तो उसमें विष्णु ही सर्वोपरि हैं। देवी पुराण शक्ति पुराण पढ़ो तो उसमें शक्ति ही सर्वोपरि है। इसलिए आप किसकी उपासना करते हैं उसी को सर्वोपरि सत्ता के रूप में देखें, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा कोई कम पड़ गया। सब अपने आप में परिपूर्ण है।
तो भोले बाबा के विवाह में गणेश जी का पूजन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि गणेश जी तब थे नहीं। सुर अनादि, इनका कोई आदि नहीं होता, ये अनादि है। सुर अनादि जी अजान, तो गणपति जी तो अनादि हैं, परंतु लीला विग्रह धारण करके वो शिव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। जैसे सृष्टि के आदि में आपने भागवत में सुना कि ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से भगवान रुद्र पैदा हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि शिव जी पहले थे ही नहीं, शिव जी तो अनादि हैं, पर सृष्टि क्रम में वैष्णव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से पैदा हुए। ऐसे गणेश जी शिव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, जबकि गणेश जी अनादि हैं, इसलिए गौरी गणेश का पूजन हमारे भोले बाबा कर रहे हैं। जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाए। जैसी शास्त्रोक्त विधि होती है विवाह की, वो विधि विधान पूर्वक सब व्यवस्थित ढंग से संतों ने करवाई। और गहे गिरीश कुश कन्या पानी, और भवहि समर्पी जानी भवानी। हिमालय ने अपनी पुत्री के रूप में पार्वती जी का हाथ भोले बाबा के हाथ में पकड़ा करके कन्या दान किया। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, ही हर से तब सकल सुरेशा। जैसे ही भोले बाबा ने पानी ग्रहण किया तो देवता सब गदगद हो गए कि अब हमारे संकट कट गए, क्योंकि तारकासुर नाक में दम किए था, इसलिए देवता जल्दी से जल्दी चाहते थे कि कब भोले बाबा का विवाह हो और कब इस तारकासुर का अंत करने वाला पुत्र प्रकट हो। इसलिए जैसे ही भोले बाबा ने देखो, अब तक देवताओं की धड़कन धड़क रही थी कि भगवान जाने कब भूत प्रेतों की बारात है, कब क्या उपद्रव हो जाए, क्योंकि बिगड़ते बात देर नहीं बनती। जब मैना देवी ने आरती उतारी और सांप ने फुसकार मारी, सो जो फेंक करके थाली भगी, देवता तो उसी समय सिर पकड़ के बैठ गए, भगवान हो गया विवाह, बज गए बाजे। तो वो तो बेचारे घबरा गए, बनी बनाई बात सब बिगड़ गई है तो। परंतु भोले बाबा ठहरे, उसको उपहार मान के छाती से लगा के ले गए। तो देवताओं की जान में जान आई, चलो अच्छा बुरा नहीं माने, नहीं तो दूल्हा की तो नाक पे ही गुस्सा धरी रहती है। नेक नेक बात में दूल्हा रूसता है महाराज। पहले जमाना था रूसने का, भोजन नहीं कर रहा दूल्हा साहब, क्यों? बोले रूस गया। तो बोले मनाओ, तो फिर दूल्हा को मनाया जाता था कि कुंवर साहब कलेऊ कर लो, जो चाहिए सो आदेश दो। बोले हमको साइकिल चाहिए। पुराने जमाने में पहले साइकिल ही माना, जब दूल्हा रूसते थे तब यही मांगते, या तो घड़ी या साइकिल, और तीसरे नंबर पर रेडियो। और जब रेडियो मिलता था दूल्हा को तो पूरे सड़क पर जो थे गली गली में बजाता हुआ घूमता था। बढ़िया ससुराल का रेडियो है भाई, वही जमाना था। तो दूल्हा को बड़ी मुश्किल से संभाल करके मना करके विवाह संपन्न किया जाता है कि कब उसका मूड खराब हो जाए भाई। पर धन्य भोले बाबा, थाली फेंक के सास ने मारी, उसी को उपहार मान करके छाती से लगा लिया। होगा रिवाज यहाँ का भाई, हर क्षेत्र के अलग अलग रीति रिवाज है। तो ये भोले बाबा थे जो किसी बात का बुरा माने नहीं, सब स्वीकार कर लिया। परंतु आज जब भोले बाबा ने वेदोक्त विधि से, शास्त्र विधि से जब पाणी ग्रहण किया पार्वती जी का, तब देवताओं की छाती में शांति आई, उनकी धड़कन अब शांत हुई कि अब मामला पूरी तरह से पक्का हो गया, अब कोई खतरा नहीं रहा। तो जैसे तैसे विवाह संपन्न हुआ, विदाई हुई। हिमाचल ने बड़े ही विनम्रता के साथ भोले बाबा से कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हो, क्षमेउ सकल अपराध, अब होय प्रसन्न वर देव। भोले बाबा को विविधि भांति विनम्रता के साथ
प्रार्थना पूर्वक कहा कि भगवान, मेरी बेटी उमा मुझे प्राण प्रिय है, प्राण के समान है, इसको अपने घर की दासी बनाएं और ये कदाचित कोई अपराध करे तो आप उसे क्षमा करते रहें। इस प्रकार विनम्र वचनों से विदाई दी। पार्वती जी की मां मैना देवी भी अनेक प्रकार से नारी धर्म कन्या को समझाने लगी, पुत्री को बताने लगी। पहले माताएं बेटी की विदाई में उसे नारी धर्म सिखाती थी। करेउ सदा शंकर पद पूजा, करेउ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा, 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 पति देव न दूजा, पति देव न दूजा। मैंने माँ ने समझाया, पुत्री सदा भोले बाबा की सेवा करना, क्योंकि स्त्री का यही परम धर्म होता है। भरतो शुश्रूषणाम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया, इसी का ज्यों का त्यों अनुवाद है। भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया तदबंधूनाम च कल्याणः प्रजानाम चानुपोषणम। रास पंचाध्याय में भगवान ने जो पातिव्रत धर्म का प्रवचन किया, उसी का अनुवाद गोस्वामी जी ने कहा। करेउ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव न दूजा। पतिदेव के अतिरिक्त नारी के लिए और किसी की पूजा पाठ करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। पति ही उसका परमात्मा है, उसी भाव से उसकी पूजा करें। जबकि सीता मैया को जब उपदेश दिया जाता है उनकी मां सुनैना के द्वारा, तब कहते हैं सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखि आज्ञा अनुसरहु। ये बेटी सास ससुर की सेवा करना और पतिदेव को कुछ कहने का अवसर मत देना, उनका रुख देख करके ही समझ लेना कि वो क्या चाहते हैं। पति रुख लख आयसु अनुसरो। उत्तम पतिव्रता वह है जो पति के कहे बिना ही उसके रुख को समझ करके बात को पकड़ ले कि क्या चाहते हैं। तो इसलिए बेटी पति की ओर देख करके उनकी आज्ञा में चलना, उनके रुख को देख करके व्यवहार करना। तो वहां तो सास ससुर गुरु की सेवा की बात करी, पर यहां सास ससुर का नाम ही नहीं लिया। बोले करौ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पतिदेव, बोले न दूजा, दूसरा कोई है ही नहीं इनके यहाँ। तुम्हें केवल पतिदेव का ही ध्यान रखना है, दूजा कोई है ही नहीं। इसलिए नारी धर्म पतिदेव न दूजा, तुम तो केवल इनका ध्यान रखना। और इस प्रकार समझा बुझा करके अब वो परंपरा लगभग लुप्त सी हो गई है नारी धर्म उपदेश का। अब तो कहते बेटी अनेक भी कोई बात हो, कोई उंगली भी उठाए तो बस फोन कर देना, बाकी मैं देख लूंगी सब। कोर्स बदल गया थोड़ा, परंतु पहले यही समझाया जाता था, आज के बाद वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा सब कुछ है, उन्हीं का ध्यान रखना, उनकी आज्ञा लिए बिना कभी इधर मत आना। ऐसे समझाया जाता था ताकि उसे ये लगे कि अब मेरा घर वो पूरी तरह से है। जब आप अपना इस प्रकार से अपनत्व दिखा करके विदाई के समय भी यही विश्वास दिलाओ कि चिंता मत कर हम बैठे हैं, तो फिर उसका मन उधर कैसे लगेगा। फिर तो अरे ऐसा होता है जो 20-25 पहले तो छोटी छोटी उम्र में ही विवाह हो जाता था, तो वो जब सयानी होती थी, समझदारी आती थी, तो उस घर में ही उसकी बुद्धि का विकास पूरा हो पाता था। इसलिए उसको पूरी तरह आत्मसात कर लेती थी, उसमें घुल मिल जाती थी, ढल जाती थी। अब 20-25 वर्ष की अवस्था तक पूरी तरह परिपक्व बुद्धि अपनी विचारधारा के साथ जब कोई कन्या जाएगी,
तो तालमेल बैठने में थोड़ा तो समय लगेगा भाई। पूरी तरह वो आप में नहीं ढल सकते, आप भी पूरी तरह उनमें नहीं ढलेंगे, तो टाइम तो लगेगा। अब नेक नेक बात पर यदि बुद्धि वो वहीं से टेलीफोन आने लग गए तो फिर हो गया विवाह। और इसलिए आज छोटी छोटी बातों पर संबंध टूट जाते हैं। अतः माताओं का कर्तव्य है पुत्री की मनस्थिति को ऐसा परिपक्व करके भेजें ताकि वो ससुराल में पूरी तरह तालमेल बैठाने का प्रयास करे, सामंजस्य बैठा सके, ये संबंधों को संभाल सके। इसलिए नारी धर्म शिक्षा दे करके ही पुत्री को विदा करना चाहिए, जैसे पार्वती जी को किया। देवता लोग जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। विवाह करके जब पार्वती जी के साथ भोले बाबा कैलाश पधारे तो देवता लोग सब प्रणाम करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। अनेक प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं जगत के माता पिता हैं भवानी शंकर, तो हर गिरजा विहार नित नयो, यही विधि विपुल काल चले गयो। विहार का वर्णन नहीं किया क्योंकि माता पिता के श्रृंगार का पुत्र के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, इसलिए संकेत में ही कह दिया। समय पा करके तब जन्म्यो षड्वदन कुमारा, तब जन्म्यो षड्वदन कुमारा। तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा। तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा। समय पाकर के कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने बहुत छोटी अवस्था में ही सेना का नेतृत्व संभालते हुए सेनापति पद पर विभूषित होकर के बड़ा भयंकर असुर जो तारकासुर था वो देवताओं के साथ मिलकर के युद्ध किया उस असुर से और उसका संहार हो गया। तारकासुर का अंत हुआ और पृथ्वी से बहुत बड़ा आतंक समाप्त हुआ। याज्ञवल्क्य जी ने जब तीर्थराज प्रयाग में यह प्रसंग भरद्वाज मुनि को सुनाया तो भरद्वाज जी सुन सुन के एकदम प्रेम में पुलकित हो गए। उनके प्रेमाश्रु नेत्रों से छलक पड़े। इस स्थिति को देख करके बड़े प्रमुदित हो गए याज्ञवल्क्य जी। चरित सिंधु गिरिजा रमन